एक वीडियो। तो इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 2 के साथ। चैप्टर 1 की वीडियो अगर आपको देखनी है तो आप मेरे चैनल पर जाके उसे विजिट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम चैप्टर 2 के साथ कंटिन्यू करेंगे। तो चैप्टर 2 है हमारा पॉलिनोमियल्स। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम पहले समझ लेते हैं कि पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, इसके डेफिनेशन यहाँ पे आपको दिख रही है। पॉलिनोमियल एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स, कोएफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट्स कंबाइंड यूजिंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। एक पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल्स हों। वेरिएबल्स मतलब x, y, z, जिनकी जो वैल्यू है वेरी करती है, फिक्स नहीं रहती है। कोएफिशिएंट मतलब वेरिएबल के साथ में लगने वाली वैल्यूज। जैसे कि यहाँ पे a हमारा एक वेरिएबल है, क्योंकि a की वैल्यू फिक्स नहीं है तो एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसकी वैल्यू वेरी कर रही है। और इसके साथ में जो 5 यहाँ पे लगा हुआ है ये इसका कोएफिशिएंट है। और कॉन्स्टेंट्स मतलब जिनकी वैल्यू फिक्स्ड है, जैसे कि 1 का मतलब हमें पता है कि इतना ही है, तो ये हो गया कांस्टेंट। जब हम इन सारी चीज़ों को, जब किसी के एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स, कोएफिशिएंट और कांस्टेंट ये तीनों ही चीज़ें हों और इन सबको हमने किसकी हेल्प से कंबाइन किया है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे आप देखिए एडिशन है हमारे पास, सब्ट्रैक्शन है और ये कोएफिशिएंट्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लिकेशन। 5 और a के बीच में कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, जब ये सारी चीज़ें कंबाइन कर देते हैं तो जो रिजल्टेंट एक्सप्रेशन हमें मिलता है उसी को हम एक पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे x² + 2x + 1 ये हमारा एक एक्सप्रेशन है। इसमें x² हमारा वेरिएबल है, 2 हमारे कोएफिशिएंट है और 1 हमारा कांस्टेंट है। सेकेंड एग्जांपल हम देखिए 5a - 4b + 2। इसमें a और b हमारे वेरिएबल्स हैं, 5 और 4 हमारे कोएफिशिएंट्स हैं और बीच में प्लस, माइनस, एडिशन ये सब तो आपको पता है। नेक्स्ट टॉपिक इसमें हमारा आता है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है? डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। हमारे पास कोई भी एक एक्सप्रेशन है, कोई भी एक पॉलिनोमियल है, उसमें जो वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर रहेगी वो हमारा होगा डिग्री, उस पॉलिनोमियल की डिग्री। जैसे कि यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास ये वेरिएबल्स है x वेरिएबल है। x वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हम देखें तो यहाँ पे x की पावर 2 है, इसमें x की पावर 2 है, इधर x की पावर 3 है। तो 2 और 3, हाईएस्ट पावर x की कितनी है? हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 3 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हुई 3। ऊपर वाले में भी एक बार हम चेक कर लेते हैं, जो ऊपर हमारे पास एग्जांपल्स थे। इस वाले में x की पावर 2 है, इस एक्सप्रेशन में x की पावर 2 है, तो इसकी जो डिग्री हुई 2 हुई। और इस वाले में अगर हम देखें नीचे वाले इसमें दोनों ही वेरिएबल्स की पावर कितनी है? 1 है, तो इसकी डिग्री भी 1 हुई। तो डिग्री होता है हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल, वो हो गया डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब इन्हीं डिग्री के बेसिस पे हम पॉलिनोमियल्स को अलग अलग टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला इसके अंदर आता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री 1 हो, जैसे कि 2x + 3। यहाँ पर मैंने अभी दिखाया था 5a - 4b + 2, वो भी हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल था। लीनियर पॉलिनोमियल वो होते हैं जिनकी डिग्री 1 हो। नेक्स्ट है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनकी डिग्री 2 हो, जिनकी डिग्री 2 हो। जैसे कि ये वाला एक्सप्रेशन हमारे पास है x² + 2x + 1। इसमें यहाँ पे x की जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 है इस वाले पार्ट में, और इधर x की पावर 2 है, वेरिएबल की पावर 2 है। तो हाईएस्ट पावर 1 और 2 में से कितनी हुई? 2, तो इसलिए इसकी जो डिग्री हुई वो भी 2 हुई। ये कैसा पॉलिनोमियल हुआ? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल वो होते हैं जिनकी डिग्री 3 हो। x³ - 2x² + 5x + x - 5। इसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 3 जा रही है, तो इसकी डिग्री भी 3 हुई। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया हमारा। चलो नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं हमारा जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरो जैसे इसका नेम है, इसको या फिर रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल भी कहते हैं। जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल या फिर
रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल वो वैल्यू होती है जो वेरिएबल की, जैसे कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, इसको हम इस तरह से p ऑफ x के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम इस वेरिएबल की जगह पे क्या वैल्यू डालें जिससे जो हमारा रिजल्टेंट आंसर निकल के आएगा इसे सॉल्व करने के बाद वो जीरो हो जाए। उन्हीं वैल्यूज़ को जिन्हें डालने से इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी उन्हीं को हम बोलते हैं जीरोस या फिर रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। जैसे कि ये वाला एक्सप्रेशन है, अगर हम इसमें 2 या 3 इसके रूट्स हैं, अगर हम यहाँ पे x की जगह पे 2 या 3 रखते हैं, हम ट्राई करते हैं, x की जगह पे अगर हम 2 रखेंगे तो हो जाएगा 2 to the power 2 minus 5 into 2 plus 6। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2 2 ज़ा 4 minus 5 2 ज़ा 10 प्लस में 6। इसे सॉल्व करने पे ये +4 और ये +6, ये हो गए +10 -10। तो आंसर क्या आया 0। तो यहाँ पे 2, हमने x की जगह पे 2 रखा तब ये एक्सप्रेशन 0 हुआ, तो 2 इसका क्या हो गया 0, इस पॉलिनोमियल का 0 हो गया या फिर रूट हो गया, एक रूट, और इसका दूसरा रूट 3 है। इसी तरह से अगर हम 2 की जगह पे यहाँ पे 3 भी रखेंगे तो भी हमें 0 ही आंसर मिलेगा। वो भी एक बार हम देख लेते हैं। अब हम 2 की जगह पे 3 रख के देखते हैं। जब हम 2 की जगह पे 3 रखेंगे तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 5 into 3 प्लस 6। तो इसकी वैल्यू आएगी 9 minus 15 प्लस 6। ये +9 और +6 ये हो जाएंगे +15 -15। तो इस केस में भी हमें आंसर क्या मिल रहा है 0। तो इसका 3, यहाँ पे हमने 3 रखा तब हमें आंसर 0 मिला, तो 3 इसका दूसरा रूट या फिर दूसरा 0 हो गया इस पॉलिनोमियल का। एक बात मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि किसी भी इक्वेशन के या किसी भी पॉलिनोमियल के उसकी डिग्री के बराबर ही उसके जीरोस होते हैं। जैसे कि अगर आप देखो तो यहाँ पे ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है x² -5x + 6, ये जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है x² -5x + 6, इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री 2 है, इसलिए इसके 2 ही जीरोस हैं। द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ एन पॉलिनोमियल इज इक्वल टू इट्स डिग्री। अब ये सारी बेसिक चीज़ें थी, आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। अब हम इसके साथ ही आगे अपने फर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन क्या कहता है? द क्वेश्चन इज द ग्राफ्स ऑफ y the graphs of y is equals to px are given in figure 2.10 below for some polynomials px. Find the number of zeros of px in each case. तो हमें यहाँ पे कुछ इक्वेशंस के कुछ पॉलिनोमियल्स के ग्राफ दे रखे हैं जिन्हें y is equals to px की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। तो हमें इन फिगर्स को देख के ये बताना है कि इसके कितने जीरोज होंगे। इन फिगर्स को देख के हमें ये बताना है इसके कितने जीरोज होंगे। तो ये y is equals to px है, x की क्या वैल्यू रखें कि ये जो वैल्यू है, जो इक्वेशन है, जो पॉलिनोमियल है, उसकी वैल्यू 0 हो जाए। तो इसका क्योंकि यहाँ पे x है ना अंदर, तो हम ये देखेंगे कि ये जो लाइन है, पॉलिनोमियल की जो लाइन है, ये x एक्सिस को कितनी बार टच कर रही है। जितने बार ये जितने पॉइंट्स पे x एक्सिस को टच कर रही है
उसके इतने ही जीरोज होंगे। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में ये देखिए हमारी ये लाइन है, मैं दूसरे कलर से दिखा देती हूँ। हमारे पास ये लाइन है, ये एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रही है? एक भी बार टच नहीं कर रही है, मीन्स इसके कितने जीरोज हैं? 0। एक भी वैल्यू ऐसी एक्स की नहीं है जिससे ये जो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। इसके 0 रूट्स है। नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं, सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में ये देखिए ये वाली जो लाइन है ये हमारी पॉलिनोमियल है। तो ये कितनी बार टच कर रही है? एक्स एक्सिस को एक ही बार टच कर रही है, तो इसके एक ही 0 है। इसका आंसर क्या है? 1। थर्ड पार्ट में देखो ये एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे टच कर रही है, 1, 2 एंड 3। क्योंकि 3 पॉइंट्स पे टच कर रही है मीन्स एक्स की 3 वैल्यूज है। एक्स की ऐसी 3 वैल्यूज हैं जिससे जो पॉलिनोमियल है वो 0 हो जाएगी। 3 इसका आंसर है। एक्स की 3 ऐसी वैल्यूज हैं, उन तीनों को अगर हम पुट करेंगे तो हमें आंसर 0 मिल जाएगा। फोर्थ पार्ट में आते हैं अब हम। फोर्थ पार्ट में देखो ये एक्स एक्सिस को 2 जगह टच कर रही है, 2 जगह कट कर रहे हैं, तो इसकी 2 रूट्स हुए। हमें नंबर ऑफ रूट्स इसमें बताने, इसके कितने रूट्स हुए? 2 रूट्स। फिफ्थ पार्ट 1, 2, 3 एंड 4। ये 4 जगह पे एक्स एक्सिस को टच कर रही है, तो इसके 4 रूट्स हुए। नेक्स्ट लास्ट पार्ट कितने जगह टच कर रही है? 1, 2 एंड 3। 3 पॉइंट्स पे एक्सिस को टच कर रही है, तो उसके 3 रूट्स हुए। नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं? 3। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर है जो भी मैंने बताया। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसे मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज को नेक्स्ट लेक्चर में